चलिए आज हम मतलब मस्तिष्क के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मस्तिष्क ये तो मतलब हमारे ये मनुष्य की मतलब मनुष्य का मस्तिष्क है, मतलब मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला है। मस्तिष्क अलग अलग जंतुओं में मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की मस्तिष्क पाई जाती है। मस्तिष्क ये मस्तिष्क के बारे में कुछ मतलब हम डायग्राम बनाए हुए हैं, उसी के बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं। ये है मतलब मस्तिष्क किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो मस्तिष्क किसी भी चीज़ को सोचना मतलब कोई भी चीज़ को सोचना, समझना, नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, किसी भी चीज़ को सोचने मतलब कि बोल रहा है मस्तिष्क क्या है, किसी भी चीज़ को सोचना, समझना, नियंत्रण और निर्णय मतलब कि कुछ अपने लाइफ में डिसीजन लेने की प्रक्रिया को ही मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का औसत भार 1650 ml होता है। कितना होता है? 1650। मस्तिष्क का औसत आयतन होता है 1.5 kg, इसका मतलब 1.5। ठीक, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क का जो मतलब ये मस्तिष्क का हमको तो इतना अच्छा चित्र नहीं बना हुआ, आपसे ट्राई करना तो मतलब अच्छा बनेगा। ये है मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब ये जो सबसे ऊपरी वाला सिरा है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। और ये जो जाली की तरह ये रचना है इसको बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस। और ये मतलब कि ये थोड़ा मतलब उसी टाइप उसी मतलब बुक के हिसाब से कुछ टाइप है, इसको ये बोलते हैं कॉपर कलोसम। क्या बोलते हैं? कॉपर कलोसम। और ये जो है ये मतलब थोड़ा मोटा टाइप का दिखने वाला है, इसको बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। क्या बोलते हैं? पॉन्स वेरोलाई। ये मतलब ये थोड़ा खाली स्थान है, मतलब पॉन्स वेरोलाई के थोड़े नीचे में है, तो इसको बोलता है मेंडुला ऑब्लांगटा। क्या बोलते हैं? मेंडुला। और इसके मतलब कि ये जाली टाइप को जो रचना है तो इसको कहते, इसका नाम तो पड़ गया सल्कस। और फिर जो इसके खाली स्थान है इसको बोलते हैं गाइडस। क्या बोलते हैं? गाइडस। और ये जो मतलब ये फूल की तरह जो रचना दिखने वाला है इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। और मस्तिष्क का हम बोल रहे हैं अभी कि किसी भी चीज़ को सोचने, समझने और निर्णय और नियंत्रण लेने की प्रक्रिया को मस्तिष्क कहते हैं। तो मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। डायग्राम में हमने बनाए हैं मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। और दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क। बोलिए मध्य मस्तिष्क। तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क को हमारे मतलब मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है पश्चिम मस्तिष्क और तीसरा जो बीच वाले भागों को कहते हैं मध्य मस्तिष्क। फिर मतलब अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। इसका मतलब 2 नाम है, तो आप कोई भी नाम याद कर सकते हो। तो हमको तो अच्छा लगा ये प्रमस्तिष्क, तो आप मतलब दोनों नाम में से कोई नाम चूज कर सकते हैं। इसका पहला मतलब अग्र मस्तिष्क का 2 भाग है, तो इसका पहला पॉइंट है अग्र मस्तिष्क और दूसरा है डायनोसेफेलॉन। फिर मतलब मध्य मस्तिष्क को बुक में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसका कोई प्रकार नहीं है। फिर पश्चिम मस्तिष्क कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। डायग्राम के हिसाब से बोलिए। पश्चिम मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। फिर मस्तिष्क स्टेम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉन्स वेरोलाई और दूसरा है हाँ। तो हमने अभी जान लिया कि मस्तिष्क क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को सोचने, समझने, नियंत्रण, निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का औसत भार 1650 ml और औसत आयतन 1.5 kg होता है। मस्तिष्क यहाँ मतलब अग्र मस्तिष्क को यहाँ मतलब कि हम मतलब कि यहाँ पे लिखे हुए हैं अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं ना। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा प्रमस्तिष्क। मतलब प्रमस्तिष्क का कुछ कार्य है वही। तो प्रमस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग होता है, मतलब ये जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसको एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और यह 2/3 भाग में होता है। कितने भाग में? 2/3 भाग में होता है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना गया है। अब हमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मतलब बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे माना गया है, तो हम मतलब ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, तो इसमें हमको मतलब खोजना है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दोनों नाम दिया है। इसको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से ये मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना गया है। इसको प्रमस्तिष्क को मतलब क्वेश्चन पूछेगा बुद्धि और
चतुराई का केंद्र किसे माना गया है, तो हमको टिक करना है प्रमस्तिष्क में। ठीक, फिर है डायनोसेफेलोन, मतलब कि अगर मस्तिष्क का ये दोनों भाग, ये पहले भाग हो गया, ये है दूसरा भाग, इसको बोलते हैं डायनोसेफेलोन। क्या बोलते हैं? डायनोसेफेलोन। डायनोसेफेलोन में क्या है, इसका कार्य दर्द, रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करती है। मतलब हमारे जो कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो ना, तो इसको उस पर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। समझ गए? ये भी हमको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि नियंत्रण मतलब दर्द मतलब कौन नियंत्रण करता है, मतलब दर्द रोने जैसी क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, तो हम टिक करना है हमको डायनोसेफेलोन में। ठीक, और फिर ये है मध्य मस्तिष्क। अब ये अग्र मस्तिष्क के बारे में हो गया, अब है ये मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कुछ जानते हैं? मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। मतलब ये मनुष्य का जो मस्तिष्क है, इसका ऊपरी भाग होता है। यह आँख की पेशियों को नियंत्रित और समन्वय करती है। जो हमारे जो ये आँख है, इस आँख को नियंत्रित और समन्वय कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। और फिर मध्य मस्तिष्क को मतलब किताब में चर्चा नहीं किया गया है इसका प्रकार के बारे में, तो इसको हम छोड़ दिए हैं। तब है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में कुछ जानते हैं? यह मस्तिष्क सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना है। यह सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम से बन के बना है। दो चीज इसमें मिलकर तब ये पश्चिम मस्तिष्क बना है। क्या क्या लगा है? सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना है। यह हाथ, पैर और जबड़ों की पेशियों को नियंत्रित और समन्वय करती है। मतलब ये हमारे शरीर को हाथ, पैर, जबड़ों की पेशियों को नियंत्रित एवं समन्वय करती है। फिर मतलब पश्चिम मस्तिष्क को फिर है मतलब मस्तिष्क स्टेम। ये जो है ना पश्चिम मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, इसका दूसरा ये भाग है, ये है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पोन्स वेरोलाई और दूसरा है पोन्स वेरोलाई। यह मेडुला के अग्र भाग में पाया जाता है। ये जो मेडुला है इसके अग्र भाग में पाया जाता है। यह शोषण को नियंत्रित करता है, मतलब हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को नियंत्रित करती है। फिर है ये दूसरा मतलब मस्तिष्क स्टेम का जो दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बारे में। यह बेलनाकार की संरचना होती है। इसका आकार बेलन की आकार का होता है, इसलिए यह कैसा आकार का होता है? यह न्यूरल कैनाल के अंदर पाया जाता है। मतलब हमारे मनुष्य का जो शरीर है उसको मतलब पीछे मतलब महत्वपूर्ण अंग माना गया है रीढ़ की हड्डी को, इसलिए ये मतलब पीछे में कोई है एक न्यूरल कैनाल के अंदर, वही इसका नाम है न्यूरल कैनाल के अंदर पाया जाता है। यह अंदर से होकर नीचे की ओर जाता है। मतलब ये ऊपर से होकर ये हमारे पीठ के जो बीच में है वो ऊपर से होकर नीचे की ओर जाता है। यह स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। और मतलब ये एग्जाम के हमारे सुमन सर है, ये एग्जाम के दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए सर बोले इसका मतलब डायग्राम बना के अच्छे से इसको बताने के लिए। अब हमको जितना हो सका हम उतना किए।